गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रही थी कि सर आप जो है क्लास 12th का जीव विज्ञान का पेपर कब तक लेकर आ रहे हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको जो है पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। 10 जनवरी को यानी आज आपको यही पेपर आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप यहां पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जीव विज्ञान होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो पहला प्रश्न है आपका, जैम का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। आपको यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन इस प्रकार देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है वर्तिका ग्रह, वर्तिका, बीजांड या फिर अंडाशय। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, बीज विकसित होते हैं भ्रूण से, भ्रूण कोश से, अंडाशय से या फिर बीजांड से। तो इसका जो आंसर है वो आपका चौथा वाला हो जाएगा, दूसरे का चौथा वाला आंसर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। सभी जंतुओं की जनसंख्या, विशिष्ट जंतु की जनसंख्या, मानव जनसंख्या का भौगोलिक वितरण, मानव जनसंख्या। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है तीसरे प्रश्न का, इसका जो आंसर है सभी जीवों की जनसंख्या, सभी जंतुओं की जनसंख्या, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है आपका, ऑनकोजिन की सक्रियता से होने वाला रोग, टीबी, कैंसर, एड्स या फिर अस्थमा। तो चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका तीसरा वाला होने वाला है, एड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है आपका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज। जिसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है डीएनए लाइगेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, वह आप चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भांति संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। 100%, 50%, 25% या फिर 0%। इसका जो आंसर है वो आपका दूसरा वाला हो जाएगा, 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका, भ्रूण और गर्भाशय में बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, डीएनए से mRNA बनने की विधि को डैश कहती हैं। तो क्या कहती हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, दूध से दही का निर्माण डैश जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैव चोरी कहते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका,
परिस्थिति की तंत्र दो घटकों जैविक घटक व से मिलकर बनी इकाई होती है। तो किससे बनकर इकाई किससे बनी होती है? समुदाय से, समुदाय से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर आपको यहाँ पर बताना है। पहला है नर तथा मादा युग्म अणु अगुणित होते हैं, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है आपका IUD जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, तो ये भी आपका असत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया, तो तीसरा आपका जो है सत्य हो जाएगा। चौथा है आपका कवक पद्मों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं, तो चौथा आपका बिल्कुल सत्य है। पांचवा है आपका RNA अंतरक्षेप सभी समीकेंद्रिकी जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, तो पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका स्वास्थ्य इन सिटू संरक्षण में पत्तों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में अलग स्थान पर रखा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर देना है। पहला है गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है एमिनियोसेंटेसिस। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सेंटेसिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका समजात अंग के दो उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। इसका जो आंसर है दूसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है मनुष्य का हाथ, भेल का फिलर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक श्वास लेने में परेशानी होती है, तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका ऊंचाई रोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका इंसुलिन की दोनों चैन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है डाइसल्फाइड बंध। इसके बाद में छठवें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है पांचवें प्रश्न का, और प्रश्न नंबर जो है 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और छात्रों आपको इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और छात्रों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, ये आपका नेक्स्ट ईयर का पेपर है, पिछली साल का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में आ जाएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।